वो बचपन से था, कैसे क्या था मतलब? बचपन से ही था। सरहद पे रह के बॉर्डर पे आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहती थी। आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहती थी भले से, लेकिन हाँ, देश के लिए शहीद होना चाहती थी। जज्बा था। बचपन से आर्मी की वर्दी पहनने का एक शौक़ था कि जाऊंगी जब एक दिन AK-47 लेके, और जब कोई देशद्रोही खड़ा हो मेरे सामने तो सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूं। वो लगता है कि आपको अपना फेस कवर कर लेना चाहिए? क्यों कवर कर लेना चाहिए? एक सोल्जर कभी डरता थोड़ी है। किस बात का डर? गोली बॉर्डर पे भी लग सकती है। बॉर्डर पे ही आतंकवादी नहीं होते, देश के दुश्मन दुश्मन अंदर भी होते हैं सर। देश के अंदर दुश्मन वाकई है। तो हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए बड़ा किया, जितने संघर्ष मेरी लाइफ में रहे, कि मैं अंदर के आतंकवादियों को खाड़ फेंकूं। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? क्यों आपका सपना ये टूटा है कि आप आर्मी में जाना चाहते थे और अब आप भटक रहे हो? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, एक जुर्म भरी दास्तां बताऊं या क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जो लड़की अभी मेरे साथ है, इसका बचपन से सपना था कि ये आर्मी के अंदर जाए, और आर्मी के अंदर जाने का सपना आप समझ सकते हैं कि कितना जिसके अंदर जोश रहा होगा, या जिसको पता है कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है, सरहद पे खड़ा होना है, और उसका ये सपना किस हालात में चकनाचूर हुआ है, किस तरह से इनके सपने को ये तोड़ा गया है। ये आर्मी में जाना चाहती थी। इन्होंने मुझे बताया कि मेरा ये शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊं और अपने देश की सेवा करूं। यूपी की ये रहने वाली हैं, मुस्लिम थी और अब हिंदू में कन्वर्ट हो गई हैं। कुछ जुर्म इनके ऊपर हुए हैं, कुछ क्या बहुत तरह के जुर्म इनके ऊपर हुए हैं, और जो सुने भी नहीं जा सकते, सुन करके भी रोंगटे खड़े हो जाए, या यूँ कहूँ कि अपने आप में शर्म आ जाए कि हमारे ही देश में एक वो बच्चा जो आर्मी में जाना चाहता हो या जाना चाहती हो जो लड़की, उसके साथ इस तरह से दरिंदगी की जाए, और वो भी अपने होने ही द्वारा की जाए। तो एक बार सुनिएगा ज़रूर, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म ढाए गए, क्या इनके साथ बर्बरता की गई, किस तरीके से की गई, और किस तरीके से इनका सपना जो था आर्मी में जाने का वो तोड़ा गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हलीमा खातून उर्फ यशोदा। यशोदा ही हूँ, लेकिन पहले हलीमा खातून थी, लेकिन लोग नहीं मानेंगे, बोलना पड़ता है सर। एक साल पहले धर्म छोड़ दिया गया। ये मुसलमान से हिंदू, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हिंदू बचपन से हूँ। मन में भगवान को मानने वाली लड़की, जो पूजा करती हो बचपन से, और जो राम मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ती हो, तो उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मुसलमान है। अच्छा, आपका आर्मी में जाने का जो सपना था वो बचपन से था, कैसे क्या था मतलब? बचपन से ही था। सरहद पे रह के बॉर्डर पे आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहती थी। आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहती थी भले से, लेकिन हाँ, देश के लिए शहीद होना चाहती थी। जज्बा था। बचपन से आर्मी की वर्दी पहनने का एक शौक़ था कि जाऊंगी जब एक दिन AK-47 लेके, और जब कोई देशद्रोही खड़ा हो मेरे सामने तो सारी गोलियां उसके सीने में उतार दूं। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि वाकई आप आर्मी में जाना चाहते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अच्छा, आप जो बात बताने वाले हो, आपको लगता नहीं कि आपको अपना फेस कवर कर लेना चाहिए? क्यों कवर कर लेना चाहिए? एक सोल्जर कभी डरता थोड़ी है। किस बात का डर? गोली बॉर्डर पे भी लग सकती है। बॉर्डर पे ही आतंकवादी नहीं होते, देश के दुश्मन अंदर भी होते हैं सर। देश के अंदर दुश्मन वाकई है। तो हो सकता है भगवान ने मुझे इसीलिए बड़ा किया, जितने संघर्ष मेरी लाइफ में रहे, कि मैं अंदर के आतंकवादियों को खाड़ फेंकूं। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके साथ? क्यों आपका सपना ये टूटा है कि आप आर्मी में जाना चाहते थे और अब आप भटक रहे हो? ये कहानी है 1992 की। सन 86, सन 90 से मर्डर होते आ रहे हैं मेरी फैमिली के। अगर आप फेस कवर करना चाहो तो कर सकते हो अभी भी। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। मैंने ऑन भी वाइट दी हैं। मैं चेहरा नहीं छुपाना चाहती। जो लड़की पहले ही इतनी वायरल हो, उसको फेस छुपाने की क्या ज़रूरत है? कहा जाता है कि लड़कियों को अपना फेस छुपा लेना चाहिए, इस तरह की बात। किस लिए? क्योंकि मुसलमान जो अपना चेहरा हिजाब में लगा के घूमती हैं, और जिस तरीके से बुरखे के अंदर हथियार रखे जाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करती उस हिजाब को। मैं तो आग लगाना चाहती हूँ। मुझे तो घुटन होती है उससे। अच्छा, क्या हुआ है, पूरी बात बताओ आप। हुआ क्या है, जो मेरे मिक्की मम्मा थे, उनका कत्ल किया गया। बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया गया। अनवर हुसैन, जिनका कत्ल किया गया, 300 एकड़ ज़मीन थी मेरी माँ की, और छैला प्रधान
मेरे मम्मी के दादा थे, और जुम्मा हाजी जिनका बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया, उनकी बहन को भी इन लोगों ने जान से मार दिया था। मैं उस टाइम पैदा भी नहीं हुई थी, मेरी मम्मी की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। वहाँ पर वो आदमी मेरी अम्मी पे जुल्म करता था, जिसका पता मेरे मिक्की मम्मा को पता चला तो उन्होंने उनसे डिवोर्स करा दिया और कहा कि बहन या तो तुम मेरी शक्ल देखना या उस आदमी की। मेरी मम्मी की जब डिलीवरी हो रही थी, पहले हस्बैंड से जब शादी हुई थी, तो मेरी माँ दर्द से तड़प रही थी। डिलीवरी के टाइम कोई नहीं आया था, बच्चा पैदा होते ही आधा अंदर मर चुका था और मेरी माँ दर्द से तड़प थी, लेकिन कोई नहीं आया। वो आदमी जुआ खेलता रहा, उसने मेरे मम्मा पे गोलियां चलाई और मेरे मम्मा बच गए, जिसमें आज भी एक भूरा नाम का आदमी चमरौआ में जिंदा है, अंधा है। कौन है ये भूरा? ये गांव में रहते हैं। और जो चिंटू इम्तियाज़ हुसैन, जो समाजवादी पार्टी का चेयरमैन था, सांसद रहा है, उन्होंने अपनी बहन का रेप करते रहे, 14 साल कैद में रखा। पूरी फैमिली को मर्डर करने के बाद ज़मीनें अपने नाम पे करा ली। मेरी माँ के पेट में शायद मैं जब थी भी नहीं, जब मेरे मिक्की मम्मा का मर्डर हुआ। मेरी माँ के साथ इतने, ये मिक्की मम्मा क्या है, क्योंकि दर्शक नहीं समझ पाएंगे इस चीज को। ये मेरी माँ के भाई हैं। अच्छा, ये वो हस्ती है 1992 1 आपकी जनवरी। मम्मी के भाई बोले तो आपके मामा जी। मामा वो इंसान है मिक्की। मैं आज लोगों से बोलना चाहती हूँ जो हिंदुओं के लिए इतना प्रीति, इतना प्यार रखते थे। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये हिंदू हैं। हर औरत को उठा के लेके जाने वाला इंसान, हर गरीब को रोटी देने वाला इंसान, उस ज़मीन से जितना अनाज आता था घर घर वो पहुँचाता था। आपके साथ शोषण जो हुआ है, आपके साथ जो दरिंदगी हुई है, वो किसने करी है एक्चुअल में? मेरे सगे मामा ने, इम्तियाज़ हुसैन, इरफान हुसैन, अफसार हुसैन, अंसार हुसैन, ये सब एक ही व्यक्ति लतीफ़ के नाम है? मौलाना। नहीं, ये 4 व्यक्ति हैं। अच्छा, ये लतीफ़ मौलाना, ये आज़म खान अब्दुल्ला जो हैं, जो लड़कियां सप्लाई होती थी, जिसमें आज़म खान जैसे लोग बड़े अय्याश थे। आज़म खान बड़ा अय्याश आदमी था, देश का दुश्मन था, अच्छा हुआ जेल चला गया। और थैंक यू बोलना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ सर को कि, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अतीक माफिया जैसे लोग थे, इनके उनसे भी संबंध थे। और अफ़ीम, ड्रग्स, जो अफ़ीम होती है ना सर, स्मैक होती है, तो मुझे तो नहीं पता कि ये स्मैक क्या है और ये तमंचे किस लिए, क्योंकि अभी जो दंगे हुए थे उसमें इन्होंने तमंचे मंगाए थे और बहुत सारे हिंदुओं को मारने के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया था कि जो ये कलमा नहीं पढ़ते हैं इनको जड़ से मार दो। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगे, आप अगर हिंदू हैं, अगर मैं हिंदू हूँ, तो मेरे पास वीडियो है। उन्होंने कहा कि अगर तूने इस्लाम छोड़ दिया तो माफ़ी मांग के तौबा कर ले। मौलाना साहब मस्जिद के, जामिया मदरसे के इमाम साहब कहते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ वो आदमी 60 ईयर्स ओल्ड मौलाना है, तो वो कॉन्डम कैसे पहन रहा था? लिसन, मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुलासा मुझे करना होगा। मेरी जान कभी भी जा सकती है। मेरी 20 लाख में सुपारी दे दी गई है। डर नहीं लगता है? नहीं, कभी सोल्जर डरता है? उन्होंने मेरी इज्जत क्या लूटी है? हाँ, मेरे आंसू ख़त्म हो गए, मेरे आंसू थे, लेकिन अब आंसू सूख गए। मिक्की का कत्ल करने के बाद उसकी बहन को कैद किया इन्होंने 3रे दिन, और मेरे चचा मेरी माँ के साथ बलात्कार करते थे। मेरी बहन, ये नाम 2 बहनें पैदा हुए थे, जुड़वा ट्विंस, जिसमें से एक बहन इन्होंने छीन ली थी और एक जो मेरे मम्मा के दोस्त थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे बचाया। और जो मेरी नानी, मेरी मम्मी की माँ थी, उनकी जो माँ थी दीपपुर में, उन्होंने मुझे वहाँ सेव कर दिया। लेकिन बड़ी बेरहमी से इन जालिमों ने उनका गला काट के, उनके गले से यहाँ से गर्दन से काट के, उनको वहीं पे टुकड़े टुकड़े करके, जहाँ जैसे ये गाय काटते हैं, इन्होंने मेरी माँ के मुँह में गाय का गोश्त डाल दिया। मतलब आपके मामा ने, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि चिंटू इम्तियाज़ हाँ, हुसैन। आपके मामा ने आपकी माँ का भी बलात्कार किया, आपका भी किया और आपकी सिस्टर का भी किया। वेट, बलात्कार मेरा अब हुआ है, जो मस्जिद का बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि मौलानाओं को ये बात पता चल चुकी थी, क्योंकि मस्जिद का मैक खुला रह गया था। मस्जिद इसलिए है कि मस्जिद में चिंटू इम्तियाज़ हुसैन अपने अपराध छुपाता रहे। मस्जिद की ईशा की नमाज के बाद लड़कियां आती हैं जो बड़े बड़े अधिकारियों को दी जाती हैं। उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फ़िश फ्राई चाहिए या फ़िश सिल्वर चाहिए। सिल्वर का मतलब है लड़की वर्जन है, अच्छा, एंड फ्राई का मतलब है लड़की जो है सेक्स नहीं है। एंड आप क्या लेना पसंद करोगे, कॉफ़ी या चाय? चाय का मतलब है अगर कोई ऑफिसर मानता है तो ठीक है, अगर कॉफ़ी लेगा तो मतलब पैसा।
मतलब चाय मांगता है तो वो लड़की ले रहा है मतलब, और कॉफ़ी के लिए ऑफर आ रहा है तो इसका मतलब वो पैसा चाह रहा है। बिल्कुल। हमने इस बात का खुलासा किया और इस बात का 1 साल पहले हमने जब बहुत मुश्किल से संघर्ष करके हमने योगी आदित्यनाथ की टी शर्ट पहनी, हम पुलिस स्टेशन गए। हाँ, हमने एक झूठ बोला है। क्या झूठ बोला है पता है? कि हम हिना बने, और हिना बन के हमने कंप्लेंट्स दी। लेकिन अब आप एसपी बता रहे हो ऑफिस कि में आपने मुझे बताया कि आप मुसलमान थे और हिंदू बन गए, आपके पास है कुछ प्रूफ कि आप अब हिंदू बन गए हो? सबके सामने बोला है, मुसलमानों से नफरत करती हूँ, वाकई में करती हूँ, बहुत नफरत करती हूँ, कट्टरवादी हूँ। इस्लाम का पूरा बुर्का का नकाब खोल दूंगी